हे महादेव, यदि नारायण किसी भी रूप में यहाँ भार्गवी को अपने साथ ले जाने आए हैं तो मुझे ये जानना है। मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, आपको मेरी भक्ति का मान रखना होगा महादेव। आपको मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। ये कैसा धर्म संकट है महादेव? यदि आप ऋषि भृगु को सत्य बताते हैं तो श्रीनिवास और भार्गवी की ये प्रेम कथा ना जाने किस मार्ग पर चली जाएगी। और यदि आप सत्य नहीं बताते तो ये आपके प्रति ऋषि भृगु की निष्ठा का अपमान होगा। हाँ गौर, ये मेरे लिए असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब तक मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि श्रीनिवास भार्गवी की इस प्रेम कथा का मैं केवल एक साक्षी मात्र, कि इनकी इस प्रेम कथा में इन्हें मेरी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, कि श्रीनिवास अपनी श्री को, अपनी भार्गवी को मेरी सहायता के बिना ही अपने साथ ले जाएंगे। परंतु अब ऐसा लग रहा है कि मुझे भी इनकी इस प्रेम गाथा का एक पात्र बनना ही होगा। तो क्या इसका तात्पर्य ये है कि आप ऋषि भृगु को ये संकेत दे देंगे कि नारायण अपनी लक्ष्मी को लेने आ चुके हैं? तो महादेव, श्रीनिवास और भार्गवी कैसे एक हो पाएंगे? मैं समझ गया ऋषि भृगु कि आप ये यज्ञ करके क्या ज्ञात करना चाहते हैं। गोविंदराज, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे, तुमने ही तो कहा था कि भार्गवी और उसके परिवार से आज मुझे मिलवा कर ही रहोगे। अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो तुम घबरा रहे हो। देखो श्रीनिवास, मैं भली भांति समझता हूँ कि ऐसी पारिवारिक भेंटों में थोड़ा भय लगता है, किंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक होगा। ये भेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। आओ चलो मिलते हैं सबसे। नहीं गोविंदराज, अभी वहां जाना उचित नहीं होगा। अरे पर श्रीनिवास, तुमने सवेरे सवेरे उठकर अपने हाथों से उनके लिए लड्डू बनाए हैं, उन्हें बिना दिए वो कैसे जा सकते हो तुम? मैं तब तक इस यज्ञ से नहीं उठूंगा जब तक आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे देते महादेव। आपको बताना ही होगा कि नारायण आए हैं या नहीं अपनी लक्ष्मी को, मेरी भार्गवी को मुझसे लेने। यदि इन्हें ज्ञात हो गया कि मैं यहाँ हूँ तो भार्गवी और मैं कभी एक नहीं हो पाएंगे। चलिए गोविंदराज, हमें यहाँ से चलना होगा। अरे ये श्रीनिवास को क्या हो गया है आज? मुझे तो देखा भी नहीं, और अब गोविंदराज को भी यहाँ से खींच कर लेकर जा रहा है। मुझे और बाबा से मिले बिना क्यों जा रहा है वो वहाँ से? तो मैं अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठा हूं महादेव। आपको हमारी भक्ति और श्रद्धा का मान रखना ही होगा। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। कोई तो संकेत दीजिए महादेव, जिससे मुझे
मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। मैं जानता हूं कि ऋषि भृगु के इस प्रश्न ने आपको कितने बड़े धर्म संकट में डाल दिया है, और मैं आपको अपना कर्तव्य निभाने से नहीं रोकूंगा। हे आराध्य, मैं जानता अपनी श्री को, अपनी लक्ष्मी को पुनः पाने के लिए आप जो अथक अटूट प्रयास कर रहे हैं वो मुझसे छिपा नहीं, परंतु मैं भी अपने कर्म से विवश हूं। मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है आराध्य, और भक्त की पुकार का उत्तर देना मेरा दायित्व है, मेरा कर्म है। मुझे ऋषि भृगु के इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। मुझे मेरे प्रेम पर, मेरी भार्गवी पर पूर्ण विश्वास है महादेव। आप बिना किसी ग्लानि के अपना धर्म निभाइए। श्रीनिवास अपनी श्री को पाकर ही रहेगा। वही तो संकेत दीजिए महादेव, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। घोर प्रेम है, इत उत चारों ओर प्रेम है। प्रण में प्रेम है, प्रेम वचन में प्रेम है, सृष्टि के कण कण में। एक दूजे से जुड़ने वाले मिल जाते हैं, मिलने वाले। गठबंधन जैसा संकेत, अर्थात नारायण यहाँ पहुंच गए अपनी भार्गवी को लेने। मेरा संदेह उचित निकला। कैसा संदेह बाबा? आवश्यक ये नहीं कि संदेह क्या था, आवश्यक ये है कि मेरा यज्ञ पूर्ण हो चुका है और मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। मुझे भार्गवी का विवाह शीघ्र अतिशीघ्र किसी से कराना ही होगा। उसके लिए एक उचित वर खोजना ही होगा मुझे। बताया था ना मैंने, भार्गवी और पद्मावती की कुंडली बहुत मिलती है, अर्थात भार्गवी का विवाह भी निश्चित करना होगा। पद्मावती के स्वयंवर की घोषणा हो चुकी है। जो सर्वश्रेष्ठ नर्तक होगा राजकुमारी उसी से विवाह करेगी। अब एक ऐसे ही स्वयंवर की घोषणा मुझे अपनी पुत्री के लिए भी करनी है, वो भी शीघ्र, अति शीघ्र। नहीं पिताश्री, आपने ये निर्णय लिया कि मेरा विवाह होगा, मैंने स्वीकारा। मेरा विवाह कब होगा आपने ये निर्णय लिया, मैंने वो भी स्वीकारा। किंतु अब आप मेरे स्वयंवर की घोषणा करना चाहते हैं। एक बार मुझसे पूछिए कि मैं क्या चाहती हूँ। एक बार मुझसे पूछिए कि मैं क्या चाहती हूँ।
कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझसे आज पहली बार मेरी पुत्री भार्गवी ने मेरे निर्णय पर सवाल उठाया है। अवश्य ही इसका संबंध नारायण के यहाँ आने से है। चाहे जो भी हो, मैं नारायण को मेरी भार्गवी को नहीं ले जाने दूंगा, कदापि नहीं। अरे श्रीनिवास रुको तो, अरे कुछ बोलोगे भी? ऐसे तो जब देखो तब चपड़ 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 कुछ ना कुछ कहते ही रहते हो, किंतु अब जब मैं इतने समय से पूछ रहा हूं तो उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि तुम आज भार्गवी के परिवार से मुझे किसी भी हाल में मिलवा कर ही रहोगे, फिर जब हम वहां पहुंचे तो वहां से लौट क्यों आए, मिलवाया क्यों नहीं? शांत हो जाइए गोविंदराज, देखिए क्रोध से कुछ नहीं होता है, आप स्वयं को शांत कीजिए। देखिए मेरे पास इस क्रोध को शांत करने का उपाय भी है। ये लीजिए, नारियल के बने लड्डू आपको खाने थे ना, मन भर के खाइए, लीजिए। क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं क्या पूछ रहा हूं, तुम क्या बता रहे हो? श्रीनिवास देखो, अधिक बातें घुमाओ मत, सीधे स्पष्ट शब्दों में मुझे बताओ कि तुमने मुझे भार्गवी के परिवार से मिलवाया क्यों नहीं? ऐसे कैसे मैं आपको सबसे मिलवा दूं? वो उचित नहीं था ना। क्या उचित नहीं था? समय उचित नहीं था। ऐसा क्या विशेष था श्रीनिवास जो तुम देख पाए किंतु मैं नहीं देख पाया? ऋषि भृगु और भार्गवी वहां बैठकर कोई यज्ञ कर रहे थे, तुमने जैसे ही उन्हें यज्ञ करते हुए देखा तुम वहां से निकल लिए। ऐसा क्या देख लिया तुमने जो मैं नहीं देख पाया? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? देखो श्रीनिवास, मैं ये सब जानकर क्या करूंगा? तुम्हारी सहायता ही करूंगा ना, यदि कोई समस्या होगी तो बताते क्यों नहीं? बताओ ना मुझे। मुझे याद है कि जब भी मुझ पर कोई समस्या आएगी सबसे पहले आप मेरी सहायता के लिए वहां रहोगे, किंतु एक सत्य है जो मैंने आपसे छिपाया है। अब लगता है कि सत्य को बताने का समय आ गया। उसी सत्य के कारण मैं आपको वहां से ले आया गोविंदराज। ऐसा क्या सत्य था? भोजन पे क्रोधित नहीं होते भार्गवी, चलो कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है माँ, और ना ही मुझे किसी से बात करनी है। एकांत चाहिए। देखो भार्गवी, मैं जानती हूँ क्यों तुम इतनी क्रोधित हो। सभी कन्याओं को विवाह से पहले इस मनोस्थिति से निकलना पड़ता है। तुम्हारे मन में भी विवाह संबंध को लेकर कई प्रश्न उठ रहे होंगे। सोच रही होंगी कि तुम्हारा वर कौन होगा, तुम अपने नए घर में प्रसन्न रहोगी या नहीं, ससुराल कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे। किंतु तुम ये भी जानती हो कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ ही चुनेंगे। किंतु माँ, पापा को मुझसे पूछना चाहिए था ना कि मुझे विवाह करना भी है या नहीं, और यदि करना भी है तो किससे करना है। कैसी बातें कर रही हो भार्गवी? अभी तक तो तुम्हें विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं थी, अब अचानक से कह रही हो कि तुमसे पूछना चाहिए था। ऐसा क्या हो गया कि अचानक से विवाह को लेकर तुम्हारा मन बदल गया? अब मैं आपको कैसे बताऊं माँ, मेरे मन में श्रीनिवास के प्रति क्या भावनाएं हैं। जब तक नहीं जान लेती कि उसके मन में मेरे लिए क्या है, मैं विवाह के विषय में सोच भी कैसे सकती हूँ। ना मैं आपसे ये बात खुल के कह भी सकती हूँ और ना ही छुपा पा रही हूँ। महर्षि भृगु जो यज्ञ कर रहे थे वो यज्ञ भार्गवी के विवाह के संदर्भ में था। ऋषि भृगु भार्गवी के विवाह के लिए यज्ञ कर? अरे तो ये तो प्रसन्न होने वाली बात है ना। एक पिता अपनी पुत्री के विवाह के लिए इतना बड़ा यज्ञ आयोजित कर रहे हैं, तुम इस बात के लिए वहां से भाग गए? अरे आप समझ नहीं रहे गोविंदराज, आप ना समझो, मैं समझाता हूँ। देखिए अभी भार्गवी का विवाह किससे होगा? मुझसे ही होगा ना? हाँ निस्संदेह। तो आप समझिए, ये कन्या पक्ष वाले जो है इन्होंने बस सोचा है और लड़का सामने से आ जाता है कि मुझसे विवाह कर लो। उचित नहीं लगता ना गोविंदराज। तो मुझे लज्जा आ गई तो मैं चला आया वहां से। लज्जा आ गई? गोविंदराज समझिए, मैं पिता हूँ, मैंने सोचा कि अपनी पुत्री का विवाह करना है। सामने से व्यक्ति आके कह रहा है कि हाँ आप विवाह करने की सोच रहे थे, लो मैं आ गया, मेरे साथ विवाह करो। अच्छा नहीं लगता है, विवाह तो मुझसे ही होगा, किंतु इस बार बात करने के लिए आप अकेले जाओगे। महर्षि भृगु बहुत बहुत बड़े ब्राह्मण हैं। उन्हें ऐसा लगा कि हमने सोचा और ये आ गया विवाह करने के लिए, कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि मैं इतना बड़ा निर्लज्ज हूँ। तो ये बात है। अरे तो इस समस्या का समाधान तो बड़ा सरल है।
आजकल है। मैं अभी जाकर ऋषि भृगु से तुम्हारे विवाह की बात कर लेता हूँ, और क्या। नहीं, अभी नहीं जाना है गोविंदराज, हर बात समझानी पड़ती है आपको। देखिए समझिए, अभी मैंने भार्गवी के मन में थोड़ा सा स्थान बनाया, ऐसे अब थोड़ा स्थान मुझे महर्षि भृगु के मन में भी तो प्राप्त करने दीजिए, तभी तो अवसर बढ़ेंगे। मैं आपको भली भांति उचित समय पर बताऊंगा कब जाना है, अब तभी जाना। अब बस ईश्वर करे तुम जो चाह रहे हो, जैसा चाह रहे हो, वो वैसा का वैसा ही हो जाए। चाहे जो भी हो जाए, मैं किसी भी प्रकार अपनी भार्गवी को पाना चाहता हूँ बड़े भाई, किंतु अब वो कार्य मेरे लिए और भी अधिक कठिन हो गया है। देखो भार्गवी, आज तुमने पहली बार अपने पिता से इस तरह से बात की है, किंतु स्मरण रखना, एक पुत्री का भला उसके पिता से अधिक कोई नहीं समझ सकता। किंतु माँ, राजा आकाश की पुत्री राजकुमारी पद्मावती, उनका भी स्वयंवर रचा जा रहा है। उनसे पूछा जा रहा है कि वो किससे विवाह करना चाहती हैं, किंतु मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा कि मैं किससे विवाह करना चाहती हूँ। क्यों? उत्तर तुमने स्वयं दे दिया। वो राजा की पुत्री है भार्गवी, और तुम एक ब्राह्मण की। पद्मावती और तुम्हारी कुंडलियां समान हो सकती हैं, किंतु जीवन नहीं। परंतु मुझे पूरा विश्वास है, जैसा श्रेष्ठ वर पद्मावती अपने लिए चुनेगी, वैसा ही श्रेष्ठ वर तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए चुनेंगे। तो तय रहा। योजना यह है कि तुम अब शीघ्र अतिशीघ्र ऋषि भृगु को प्रसन्न करोगे, उसके पश्चात मैं स्वयं उनसे जाकर तुम्हारे विवाह की बात करूंगा। कीजिए कीजिए, आपको जो उचित लगे आप कीजिए गोविंदराज। आप तैयारियां आरंभ कर दीजिए और इसी बात पे मुंह मीठा कर लीजिए। हाँ, ये हुई ना बात। अब आएगा आनंद, नहीं ये नारियल के लड्डू खाने का। अब सुनिए, आप विवाह की तैयारियां कीजिए, पूर्ण मन से कीजिए, किंतु दो बातों का विशेष ध्यान रखिए कृपा करके। पहली बात, चाहे जो कुछ भी हो जाए, ऋषि भृगु से भेंट करने तब तक नहीं जाना जब तक मैं ना कहूं। ठीक है। दूसरी बात, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मेरे और भार्गवी के विषय में किसी से भी कुछ भी मत कहिएगा। तुम चिंता मत करो ऋषि, किसी से कुछ कहूंगा ही नहीं मैं। तुम्हें ज्ञात है ना, मैं बालपन से ही तुम्हें अपने छोटे भाई की भांति पाला है। तुम्हारे विवाह की कल्पना ही मुझे बहुत बहुत अधिक प्रसन्नता दे रही है। उससे तो अब और प्रतीक्षा हो ही नहीं रही है इस चीज के लिए। मुझे ज्ञात है ऋषि भृगु को शीघ्र अतिशीघ्र ये समझ आ जाएगा कि उनकी पुत्री भार्गवी के लिए तुमसे अधिक श्रेष्ठ वर तो इस संसार में कोई नहीं हो सकता। तो मैं कैसे बताऊं आपको गोविंदराज कि महर्षि भृगु अब केवल मुझे ही ढूंढ रहे हैं। उन्हें आभास हो चुका है कि मैं अपनी स्त्री को लेने आया, और यदि उन्हें ज्ञात हो गया तो मेरी स्त्री मुझसे पुनः दूर हो जाएगी। मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा कि महर्षि भृगु स्वयं उसका हाथ मेरे हाथ में दे दे और उन्हें पता भी न चले कि मैं कौन। किंतु कैसे? गठबंधन जैसा संकेत, अर्थात नारायण यहाँ पहुंच गए हैं अपनी भार्गवी को लेने। ऋषि भृगु अब केवल मुझे ही ढूंढ रहे हैं। उन्हें आभास हो चुका है कि मैं अपनी स्त्री को लेने आया। मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा कि महर्षि भृगु स्वयं उसका हाथ मेरे हाथ में दे दे और उन्हें पता भी न चले कि मैं कौन। तुम सबने भी
भार्गवी की कुंडली पढ़ी है। मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग भी भार्गवी के विवाह के लिए शुभ मुहूर्त देखने में मेरी सहायता करो। और मैं ये भी चाहता हूं कि सबसे निकट मुहूर्त में ही ये विवाह संपन्न हो। जो आज्ञा आचार्य। आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो, ताकि नारायण मेरी लक्ष्मी को मुझसे दूर लेकर ना जाए। मैं जानता हूँ महादेव, इस समय आपका मन अत्यंत व्यतीत है, किंतु जो चयन आपने किया है, जो कर्म आपने किया है, जो संकेत आपने दिया है, उस कारण से मैं आपसे रुष्ट नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने जो किया वो मात्र आपका कर्म था, आपका कर्तव्य था। किंतु हाँ, ये बात है कि अब मेरा कार्य और भी अधिक कठिन हो गया है। अब जब महर्षि भृगु ये बात जानते हैं कि मैं अपनी लक्ष्मी, अपनी श्री को वापस लेने आया, तो वो शीघ्राति शीघ्र भार्गवी का विवाह करवाना चाहेंगे। मिल गया, मुझे भार्गवी के विवाह के लिए शुभ मुहूर्त मिल गया। अगले माह की एकादशी का मुहूर्त राजकुमारी पद्मावती के स्वयंवर के लिए अत्यंत शुभ है, और उसका अगला ही दिवस भार्गवी के विवाह के लिए अत्यंत शुभ है। मैं यह सूचना शीघ्र अतिशीघ्र राजा आकाश को देता हूं। आप लोग क्या कहते हो इस विषय में? आपका निर्णय उचित है आचार्य। भार्गवी की कुंडली और पंचांग देखने के पश्चात हमारा भी ये मत है, यह मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है। मैं प्रसन्न हूं ये जानकर कि आप लोग भी ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि मैं अब भार्गवी के विवाह को लेकर कोई त्रुटि नहीं कर सकता। आप कहना क्या चाहते हैं आचार्य? कुछ नहीं, मैं तो बस विवाह की तैयारियों के विषय में कह रहा था। मैं प्रसन्न हूं, मेरी भार्गवी के विवाह का मुहूर्त निश्चित हो गया। नारायण यहां आ चुके हैं, लेकिन मैं अपनी भार्गवी को उनसे दूर रखूंगा। महर्षि भृगु चाहे जितने भी प्रयास कर ले भार्गवी को मुझसे दूर रखने के, मैं भी हर संभव प्रयास करूंगा भार्गवी को पाने का। बस साक्षी बने रहे इस प्रेम के, और हाँ, सहायक भी। परंतु आचार्य, भार्गवी के विवाह के लिए योग्य वर आप इतने शीघ्र कैसे ढूंढ पाएंगे? क्योंकि मुझे ज्ञात है कौन मेरी पुत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ वर होगा, और मैं शीघ्र ही उससे अपनी पुत्री के संबंध में बात करने जा रहा हूं। समझता क्या है श्रीनिवास स्वयं को? आज मुझे नृत्य सिखाने भी नहीं आया। इतना क्या व्यस्त है कि सुबह आश्रम से भी बिना मिले चला गया। ओहो, प्रतीत होता है कोई मुझसे अत्यंत क्रोधित है। क्या मुझे यहाँ से लौटकर चले जाना चाहिए? क्या कोई कुछ उत्तर देगा, या मैं सत्य में यहाँ से चला जाऊं? हे महादेव, ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। अपने गुरु के साथ भला कोई ऐसा करता है? मैं तो यहाँ पे नृत्य सिखाने आया था, भार्गवी को सर्वश्रेष्ठ नर्तिका बनाने आया था, किंतु देखिए ये तो आपका भी अनादर हुआ ना महादेव, और गुरु होने के नाते थोड़ा बहुत मेरा भी होगा। लगता है मुझे यहाँ से सत्य में चले जाना चाहिए, यही उचित होगा। चलो। मैं सत्य में जा रहा हूं, कोई सुन रहा है? ये तो सत्य में चला गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो चले गए थे ना? हाँ, तो तुम भी तो मुझसे बात नहीं करने वाले थे, फिर मुझे रोकने के लिए यहाँ पे दौड़ के क्यों चली गई? तुमसे पूछ रहा हूँ, क्यों ऐसे दौड़े दौड़े चली गई मुझे रोकने के लिए? तुम्हें क्या लग रहा है मैं दौड़ी चली आई तुम्हें रोकने के लिए? मैं द्वार बंद करने आ रही थी कि कहीं तुम वापस भीतर ना आ जाओ। वैसे भी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से।
सत्य में चला जाऊं। कि मैं आपको आपका उपहार लौटाने आई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे मध्य कोई भ्रम हो। किस विचार में खोए हो कुमार? आज तो केवल भार्गवी ने उपहार लौटाया है बाला। कल ऐसा ना हो कि मेरे विवाह का प्रस्ताव भी ठुकरा दे। यदि ऐसा हुआ तो मेरी सारी योजना चौपट हो जाएगी। मेरे राजा बनने से लेकर ऋषि भृगु और पिताश्री को मुट्ठी में करने के लिए मुझे ये विवाह करना ही होगा बाला। मैं चाहता हूं कि तुम भार्गवी और उसके परिवार पर कड़ी दृष्टि रखो, और जैसे ही कोई सूचना मिलेगी मुझे सूचित करो। आप निश्चिंत रहिए कुमार, मैं अभी जाकर पता करता हूं। सावधान, राजा आकाश पधार रहे हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम पिताश्री। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुला लिया होता। और ये क्या है पिताश्री? ये पद्मावती के स्वयंवर के घोषणा पत्र है। मुझे ज्ञात हुआ है कि यहाँ से कुछ ही योजन की दूरी पर हमारे पड़ोसी राज्य में एक और स्वयंवर होने वाला है, जहाँ बहुत से राज्यों के कई राजा और राजकुमार इकट्ठा होने वाले हैं। और मैं चाहता हूं वासु कि तुम ये घोषणा पत्र स्वयं लेकर वहां जाओ, क्योंकि एक ही स्थान से हमें बहुत से योग्य प्रत्याशी मिल जाएंगे, और जितने योग्य प्रत्याशी मिलेंगे तुम्हारी बहन का स्वयंवर भी उतना ही सफल होगा। इसलिए तुम शीघ्र वहां जाओ। पिताश्री, मैं अवश्य जाता, किंतु मुझे एक विशेष काम है। बस वासु, अपनी बहन के स्वयंवर की घोषणा से भी अधिक विशेष कार्य क्या हो सकता है तुम्हें? वासु, मुझे जब भी लगा कि तुम योग्य राजा बनकर अपने राज्य के प्रति, अपने परिवार के प्रति उत्तरदायित्व निभा सकते हो, मुझे तब तुम्हारी तरफ से निराशा हाथ लगी। वासु, बदलो अपने विचारों को और पहचानो अपने कर्तव्य को। इन्हें तो सिर्फ अपनी प्रिय पुत्री की पड़ी है। उसके स्वयंवर और विवाह के आगे इन्हें कुछ भी नहीं दिखता है। वहां पद्मावती श्रीनिवास के रंग में रंगी जा रही है, और दूसरी ओर श्रीनिवास ऋषि भृगु के साथ मिलकर पता नहीं क्या खेल खेल रहा है। भार्गवी से बात बनी रही थी कि रुकावट और आ गई सामने। इन सभी समस्याओं से निकलने के लिए मुझे कोई ना कोई योजना अवश्य बनानी होगी, अन्यथा श्रीनिवास कोई ना कोई नई समस्या खड़ी कर देगा। सवेरे तो बिना मिले चले गए थे, तो अभी क्यों आए हो? वो क्या है, तुम अपने पिताश्री के साथ यज्ञ में बैठी थी भार्गवी। ऐसे यज्ञ में विघ्न डालना उचित नहीं है। अच्छा, तो अपना कार्य करना छोड़ दोगे? नृत्य नहीं सिखाओगे मुझे? एक तो इतनी बड़ी चुनौती दे दी राजकुमारी को कि मैं उन्हें पराजित कर दूंगी, और तुम हो कि मुझे नृत्य ही नहीं सिखाना चाहते हो। मुझे तो लगता है कि तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं विजयी हूँ। तुम चाहते हो कि राजकुमारी पद्मावती विजयी हो, है ना? ऐसा भला मैं क्यों चाहूंगा? इसलिए क्योंकि मेरे विजयी होने के पश्चात जो मैं तुमसे मांगने वाली हूँ वो ना मांग पाऊं, है ना? तुम ऐसा सोचती हो मेरे विषय में? तुम्हें लगता है मेरा चरित्र ऐसा है? नहीं, उचित कहा तुमने कि क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं चला ही जाता हूँ ना यहाँ से।
क्षमा कर दो, मैंने कुछ अधिक ही बोल दिया ना। ठीक है, क्षमा करता हूँ, किंतु ये सब पुनः मत कहना है, ये सब मेरे विषय में कुछ भी मत सोचना। मुझे क्रोध आ जाता है, और एक बार मुझे क्रोध आ गया ना तो तुम्हें याद नहीं है मेरा क्रोध कैसा है? हाँ हाँ, नहीं होगा। क्या पद्मावती के स्वयंवर के अगले ही दिन भार्गवी का विवाह? हाँ मित्र, हाँ। बहुत ही अच्छा संदेश लाए हो तुम बाला। मैं चाहता हूं कि ऋषि भृगु मुझे भार्गवी के लिए सबसे योग्य और सबसे श्रेष्ठ वर समझे, और इतना श्रेष्ठ अवसर मैं कैसे छोड़ सकता हूं बाला? अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने ऋषि भृगु को प्रसन्न करने के लिए कुछ सोचा है। अब बता भी दो, सुबह बिना मिले क्यों चले गए थे? तुम्हारे लिए घुंघरू लाया था, सोचा था आज नृत्य करने से पहले तुम्हें ये दे दूं। ये विशेष रूप से मेरे लिए लाए हो? नहीं, पद्मावती के लिए लाया था, उसने मना कर दिया तो सोचा तुम्हें दे देता हूं। तुम्हारे ही लिए लाया हूं मैं, क्यों मैं सत्य कहूंगा। किंतु ये साधारण घुंघरू नहीं है, अत्यंत विशेष है, मानो जैसे महादेव का आशीर्वाद है। इन्हें धारण करोगे तो अवश्य विजेता तुम ही बनोगे। किंतु तुम्हें ये कहाँ से मिले? इसका उत्तर तुम्हें समय के साथ मिल जाएगा। अब आराम करें। चलो। महादेव, श्रीनिवास ने ऐसा क्यों कहा कि स्वयं आपका आशीर्वाद है इन घुंघरुओं पर? श्रीनिवास ने जो भी कहा है गौरी, वो असत्य नहीं है। मतलब? ऋषि भृगु मेरे अनन्य भक्त हैं, इसलिए मैंने ही उनकी सहायता करने के लिए उन्हें यह संकेत दिया कि नारायण उनके निकट पहुंच चुके हैं। हाँ। तो ये गौरी कि श्रीनिवास भी तो मेरे आराध्य नारायण का ही अवतार है। अब तुम ही बताओ, यदि मैं अपने भक्त की सहायता कर सकता हूं तो अपने आराध्य की सहायता के लिए क्या नहीं करूंगा। ये घुंघरू श्रीनिवास को मैंने ही दिए थे जब वो नटराज मंदिर में मुझसे मिलने आया। मुझे ज्ञात था आप कुछ न कुछ अवश्य करेंगे ताकि मैं अपनी श्री, अपनी भार्गवी को पा सकूं। आपके इस उपहार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महादेव। बस ये समझ लो गौरी कि मेरे आराध्य की प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता निहित है, और मेरे आराध्य की प्रसन्नता उनकी श्री अर्थात भार्गवी से जुड़ी है। क्या ये सत्य में मन का भ्रम है या श्रीनिवास के मन में सत्य में मेरे लिए प्रेम है? श्रीनिवास के मन में, तन में, रोम रोम में तुम्हारा ही तो प्रेम है भार्गवी। तुम मेरी श्री हो
इसलिए तो मैं श्रीनिवास हूँ और इसका ज्ञान तुम्हें शीघ्र ही होने वाला है। आरंभ करें? नहीं, जो घुंघरू तुमने पहने हैं वो अत्यंत विशेष। पहले उनका सम्मान करो, मन में महादेव को स्मरण करो, प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद लो, तत्पश्चात हम आरंभ करते हैं। आप देख रहे हैं महादेव, भार्गवी कितनी प्रसन्न है आपके दिए हुए घुंघरू पहनकर। मैं भाग्यशाली हूं कि आप मेरे आराध्य हैं। आशीर्वाद दें। हे आराध्य, मैं तो स्वयं सदैव आतुर रहता हूं आपका आशीष पाने के। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे स्वयं नारायण और देवी लक्ष्मी को श्रीनिवास और भार्गवी के रूप में देखने का अवसर प्राप्त हुआ, कि मैं आपकी इस महान प्रेम गाथा का साक्षी बन सका। अब तो बस उस दिन की प्रतीक्षा जब आप दोनों सदैव के लिए एक दूसरे के हो जाएं। मैं अपने पूर्ण हृदय से भार्गवी को यह आशीर्वाद देता हूं कि जब कभी भी वो ये घुंघरू पहनकर नृत्य करेगी तो वो नहीं, स्वयं नटराज होंगे उस नृत्य में। पता नहीं क्यों, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये घुंघरू पहनकर मैं और भी अच्छा नृत्य कर सकती हूँ। ऐसा आभास हो रहा है जैसे स्वयं महादेव ने मुझे आशीर्वाद दिया हो।